रुक्मणी नाम की एक गरीब विधवा बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। कहते हैं बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान की देखने, सुनने और चलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। पर उस समय में जब कोई अपना ही बुढ़ापे के लिए ताना देने लगे तो इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हो रहा था। रुक्मणी की बहू मालती उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगाकर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पर गिरी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना और ये बर्बाद करती रहेंगी। मालती, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है मालिक यहाँ शहर की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तो तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी भले के लिए बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मालती अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो मालती की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेले कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना। रुक्मणी की बहू मालती ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक रुक्मणी के बेटे की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से 2 मैंने इन्हें दे दी और 1 गुंजन को। अब 1 रोटी का आटा बचा है। कहो तो मैं आपको बना के दे दूं ताजे आटे की, या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। रुक्मणी भूखी थी पर उसने अपनी बहू और बच्चों को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे महेश को परेशानी की हालत में देखकर रुक्मणी से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए, उस परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन रुक्मणी अपनी पोती के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी एक आदमी ने उसके हाथ में एक कागज दिया। लीजिए माताजी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। गुंजन बिटिया, ये आदमी क्या बोल रहा था? जरा पढ़कर तो बता, इसमें क्या लिखा है? दादी माँ, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें शहर की वृद्ध महिलाएं भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा व्यंजन तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 10,000 रुपए का इनाम? इनाम की बात सुनकर रुक्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। रुक्मणी ने मन बना लिया। रुक्मणी को काफी साल हो गए थे पत्ते वाले राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया व्यंजन कोई हो ही नहीं सकता था। यही सोचकर रुक्मणी ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया पत्ते लेकर और बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन रुक्मणी ने अकेले बहुत मेहनत की। आपको क्या लगता है, आप ये बेकार से पत्तों में राजमा चावल खिलाओगे तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर औरतें वहाँ पर आई हुई होंगी। उनके बीच आपके जैसे पत्ते में राजमा चावल खिलाने वाली को तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं ये जीत कर लौटूंगी। दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको बीच बीच में चीयर अप करती रहूंगी। रुक्मणी थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। रुक्मणी एक पत्ते में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, नींबू से सजाकर पत्ते वाले राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय महिलाएं भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से
बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है कि हमें सबसे ज्यादा किसका व्यंजन पसंद आया है। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन चखे। हमें सभी के व्यंजन बहुत पसंद आए, पर रुक्मणी जी के पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही असाधारण थे, पर बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है उससे हम बहुत इंप्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता रुक्मणी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से रुक्मणी जी को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। रुक्मणी जी बधाई हो, आपने सचमुच पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। दादी, आप जीत गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। साथ ही मेरी पोती मुझे बहुत हिम्मत देती है। रुक्मणी जी, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके पत्ते वाले राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके पत्ते वाले राजमा चावल। जज की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब लोग रुक्मणी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब महेश और मालती को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी रुक्मणी पर बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को आपकी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ जी। मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। महेश, मैंने तेरे लिए भी अरविंद जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। रुक्मणी की मेहनत और साहस से भरा कार्य सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी है। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति रामप्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है। कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा। तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है। आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ?
मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं। आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे अब पैसे कहाँ गए?
यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।